हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के टॉपिक बीकानेर महाराजा राय सिंह के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। इनके पिता का नाम कल्याणमल था। उनके साथ कुंवर राय सिंह 1570 में नागौर के शाही मुकाम के अवसर पर बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया था। उसके व्यक्तित्व में प्रभावित हो अकबर ने उसकी नियुक्ति जोधपुर की देखरेख के लिए कर दी थी। राठौड़ होने के नाते और जोधपुर के प्रति वैमनस्य रखने के कारण राय सिंह की इस प्रकार की नियुक्ति उचित थी। यह कार्य अकबर की भेद नीति का परिष्कृत रूप था। बादशाह द्वारा राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर दिए जाने का उल्लेख फारसी तवारीखों में मिलता है। अलबत्ता दयाल दास के ख्यात से मालूम होता है कि उसका वहाँ 3 वर्ष तक अधिकार रहा, परंतु कुछ 1588 ईस्वी के दान पात्रों से यह अवश्य अनुमानित होता है कि नागौर और उसके आसपास तो राय सिंह का अधिकार बहुत वर्षों तक रहा था। इस पद पर उसकी नियुक्ति कुंवर की हैसियत से हुई और राजा बनने पर भी पद का वह उपयोग करता रहा। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि कुंवर सिंह का कार्यकाल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा और इनके पिता का नाम कल्याणमल था और इन्होंने अकबर के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। अकबर की नीति थी भेद नीति, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता था। 1572 ईस्वी में जोधपुर उनको दिया गया। महाराजा राय सिंह को जोधपुर 1572 में अकबर के द्वारा दिया गया। दयाल दास से ख्यात से मालूम ये हुआ कि वहाँ 3 वर्ष तक उन्होंने अधिकार किया। महाराजा राय सिंह ने जोधपुर पर 3 वर्षों तक राज किया, ये हमें दयाल दास की ख्यात से पता चलता है। उसके बाद 1588 ईस्वी के दान पात्रों से यह पता लगा कि नागौर और उसके आसपास तो राय सिंह का अधिकार बहुत वर्षों तक रहा। इस तरह से बीकानेर महाराजा राय सिंह ने 2 जगहों पर, एक जोधपुर और नागौर, इन जगहों पर काफ़ी समय तक अधिकार किया। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था का भार संभाले हुए था तो विद्रोही इब्राहिम मिर्जा मुगल सेल के आतंक से बचने के लिए नागौर आ पहुंचा। राय सिंह ने ऐसे अवसर पर मुगल सेना की सहायता की और कठौली नामक गांव में उसको घेर लिया। जब वह यहाँ से भी भाग निकला तो राय सिंह ने उसका पीछा किया, जिसके फलस्वरूप उसे 1573 ईस्वी में पंजाब की तरफ चला जाना पड़ा। इसी वर्ष जब बादशाह मोहम्मद हुसैन मिर्जा के उपद्रव को दबाने के लिए गुजरात आया तो राय सिंह भी उसकी सेना में सम्मिलित हो गया। मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने मुगल फौज के साथ युद्ध किया, पर वह बंदी बना लिया गया। राय सिंह ने उसे पराजित करने में बड़ी वीरता दिखाई थी, जो सम्राट ने बंदी को उसके सुपुर्द कर दिया। वह अंत में राय सिंह व भगवान दास की अनुमति से मिर्जा को कत्ल करवा दिया। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि राय सिंह का रोल, राय सिंह ने अकबर के साथ मिलकर के विद्रोही इब्राहिम मिर्जा, ये मुग़ल सेना का, राय सिंह ने मुग़ल सेना का साथ दिया था, अकबर के साथ थे और उनके विद्रोही थे इब्राहिम मिर्जा। ये जब ये जोधपुर से नागौर आ गए तो राय सिंह ने ऐसे अवसर पर मुग़ल सेना की सहायता की और कठौली नामक गांव में इब्राहिम मिर्जा को घेर लिया। राय सिंह ने विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को कठौली नामक स्थान पर घेर लिया और वहां उनका पीछा किया, जिससे इब्राहिम मिर्जा को पंजाब की तरफ जाना पड़ा। ये बात है 1573 की। जब इब्राहिम मिर्जा भागते हुए पंजाब की तरफ गए तभी बादशाह मोहम्मद हुसैन मिर्जा के उपद्रव को दबाने के लिए गुजरात आया था, तो राय सिंह भी उसकी सेना में सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध दो लोग खड़े हुए, एक तो राय सिंह और दूसरे मोहम्मद हुसैन मिर्जा। मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने मुग़ल फ़ौज के साथ युद्ध किया, पर वह बंदी बना लिया गया। ये जो हुसैन मिर्जा और राय सिंह थे, इनमें से हुसैन मिर्जा को बंदी बना लिया गया था और राय सिंह ने उसे पराजित करने में बड़ी वीरता दिखाई, तो सम्राट ने बंदी बनाकर उसको सुपुर्द कर दिया। वह अंत में राय सिंह व भगवान दास की अनुमति से मिर्जा को कत्ल करवा दिया गया और क्योंकि ये बंदी बना लिए गए थे तो हुसैन मिर्जा को राय सिंह की राय से उन्हें कत्ल करवा दिया गया, इब्राहिम मिर्जा को। नेक्स्ट पॉइंट,
सम्राट ने 1574 ईस्वी में मारवाड़ के चंद्रसेन को दंड के लिए रायसिंह की कई अपराधियों के साथ नियुक्ति की। जब चंद्रसेन के समर्थकों को शक्ति कम कर दी गई तो सिवाना के दुर्ग को घेरने का प्रयत्न किया गया। अंत में 1574 ईस्वी तक चंद्रसेन के हाथ से यह सुदृढ़ दुर्ग भी निकल गया। इसी प्रकार जब देवड़ा सुल्तान तथा जालौर का ताज खां प्रताप के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे थे तो सम्राट ने रायसिंह तथा अन्य अधिकारियों को उनके विरुद्ध भेजा। शाही सेना के सामने ताज खां ने अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान भी शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए रायसिंह के पास उपस्थित हुआ और बादशाही सेना में चला गया। परंतु जब सुल्तान बिना सम्राट की आज्ञा प्राप्त किए ही सिरोही लौट गया और उपद्रव मचाने लगा तो रायसिंह की नियुक्ति फिर उसको दबाने के लिए हुई। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बात की गई है कि अकबर ने जब सिवाना के दुर्ग को घेरने का जब चंद्रसेन और अकबर का युद्ध चल रहा था तो सिवाना के दुर्ग पर चंद्रसेन का राज था। चंद्रसेन के हाथ से तो वहाँ पर उनको रायसिंह को भेजा गया चंद्रसेन को दबाने के लिए। इसी प्रकार जब देवराज सुल्तान तथा जालौर का ताज खां प्रताप खां के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे थे तो सम्राट ने रायसिंह तथा अन्य अधिकारियों को उनके विरुद्ध भेजा। इस तरह से अकबर ने रायसिंह को भेज करके देवड़ा सुल्तान और जालौर के ताज खां इनके विरुद्ध भी अभियान किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, देवता सुल्तान और बीजा देवड़ा में जो कि सिरोही के राजकाज के काम को संवारता था अनबन हो गई। सिरोही में उस समय देवता सुल्तान और बीजा देवड़ा थे, उनमें अनबन हो गई। रायसिंह ने बीजा को निकाल दिया और उसके उपलक्ष्य में आधा सिरोही मुगलों के लिए रख दिया। सम्राट ने मेवाड़ से अप्रसन्न होकर आए हुए जगमाल को, जो महाराजा प्रताप का विरोधी था, सिरोही को आधा राज्य दे दिया। देवता सुल्तान इस प्रबंध से असंतुष्ट था। उसने फिर मुगलों से टक्कर ली। इसमें 1583 ईस्वी में जगमाल आदि दत्तानी के युद्ध में खेत रहे और सुल्तान ने पुनः अपने पूरे पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पैराग्राफ में यह बताया कि दो लोग थे, देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा। ये सिरोही पर उस समय इनका आधिपत्य था, पर बाद में इनमें अनबन हो गई। इस कारण से रायसिंह ने बीजा जो देवड़ा थे उनको निकाल दिया। लेकिन बाद में दत्तानी का जब युद्ध हुआ तो सुल्तान ने पुनः अपने पूरे पैतृक राज्य पर, तो देवड़ा सुल्तान विजयी रहे और उन्होंने अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेनाएं कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थीं। उन सेनाओं की सहायता पहुंचाने के लिए 1581 ईस्वी में एक जत्था काबुल भेजा गया, जिसमें रायसिंह भी सम्मिलित थे। इसमें भी रायसिंह का रोल बताया गया है कि बाद में 1581 ईस्वी में रायसिंह को काबुल भी भेजा गया था। काबुल में उपद्रव चल रहे थे और उन्होंने मुगल सेनाओं का नेतृत्व किया था। इसी समय बलूचिस्तान के कुछ बलोच सरदारों ने विद्रोह करना आरंभ किया, तो बादशाह ने उनका दमन करने के लिए इस्माइल कुली खां को रायसिंह, अब्दुल कासिम आदि को साथ भेजा। शाही सेना की सहायता से विद्रोहियों को मुगल सेना में उपस्थित करने में रायसिंह सफल हुआ। इस तरह से इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि रायसिंह को पहले काबुल भेजा गया और फिर बलूचिस्तान भेजा गया। बलूचिस्तान में उनके साथ इस्माइल कुली खां भी थे और अबुल कासिम भी थे। जब खान खाना ने कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह से राहत मांगी तो 1591 ईस्वी में रायसिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा गया। इसी तरह बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के दक्कन आधिपत्य में रायसिंह सम्मिलित थे। उसे 1601 ईस्वी में नासिक की अराजकता समाप्त करने को भी भेजा गया था। मेवाड़ अभियान के लिए सलीम की नियुक्ति के अवसर पर रायसिंह को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। रायसिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर सम्राट ने उसके पद की वृद्धि की थी और जागीरें भी दी थी। 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ का प्रदेश और 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर जागीर में मिले थे। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि रायसिंह को पहले काबुल के उपद्रव को दबाने के लिए, फिर बलूचिस्तान के उपद्रव को दबाने के लिए और उसके बाद कंधार में जब खान खाना ने कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह से सहायता मांगी तो रायसिंह को भेजा गया। फिर बुरहान मुल्क के विरुद्ध
जो दानियाल दो दक्कन अभियान था उसमें भी भेजा गया राय सिंह को। उसके बाद नासिक भी भेजा गया। उसके बाद मेवाड़ अभियान में भी सलीम की नियुक्ति के अवसर पर राय सिंह को भी इसमें सम्मिलित किया गया। और इस तरह से राय सिंह को कई जगह पर भेजा गया और जहाँ उन्होंने मुग़ल सेवा को लीड किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, राय सिंह और जहांगीर। वैसे तो राय सिंह अकबर का अच्छा कृपा पात्र था, परंतु जहांगीर से भी अच्छा मेल था। जब अकबर मृत्युशैया पर था, सलीम राय सिंह पर भरोसा करता था। अकबर के देहावसान के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से आगरा में सिंहासन पर बैठा। पहले जुलूस के अवसर पर सम्राट ने उसका मनसब 5000 कर दिया। इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जहांगीर और राय सिंह ये दोनों मिले थे। जब अकबर मरणासन स्थिति में था, तो उस समय अकबर का जब देहावसान हुआ, तो उस समय सलीम जहांगीर के नाम से आगरा में सिंहासन पर बैठा था और जुलूस के अवसर पर उन्हें उनका मनसब 5000 कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, महाराजा राय सिंह का व्यक्तित्व। महाराजा राय सिंह के जीवन की सबसे बड़ी घटना मुगल सराय थी। अपनी वीरोचित तथा स्वामी भक्ति के गुणों के कारण वह अकबर एवं जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा। जोधपुर, सिरोही, मेवाड़ आदि राज्यों में मुगलों के हित के संबंध में उसकी नियुक्तियां हुई थीं, जिनमें उसने सफलता भी प्राप्त की थी। राजस्थान के बाहर जैसे गुजरात, काबुल, बलूचिस्तान, दक्षिण आदि भागों में युद्धों के अवसर पर उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया था। पद के अतिरिक्त अकबर ने उसे कई बार जागीरें भी दी थी, जिसमें जूनागढ़, नागौर, शमशाबाद आदि उल्लेखनीय है। वीरोचित गुणों के कारण साथ साथ राय सिंह को साहित्य में भी बड़ा अनुराग था। वह स्वयं कवि था और कवियों एवं साहित्यकारों का आश्रयदाता था। उसके आश्रय में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं हुई और कई टीकाओं का निर्माण हुआ। उसने स्वयं राय सिंह महोत्सव नामक वैदिक और ज्योतिष रत्नमाला नामक ज्योतिष ग्रंथों की भाषा टीका की थी। राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लगाकर राय सिंह तक की संस्कृत श्लोकों में वंशावली दी है। ज्योतिष रत्नमाला की टीका का नाम बाल बोधनी रखा गया था। बीकानेर दुर्ग के भीतर राय सिंह के काल की वृहद प्रशस्ति लगी हुई है, जो इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व की है। इस समय में जैन साधु गान विभव ने महेश्वर रचित शब्द भेद की टीका आरंभ की थी। राय सिंह को भवन निर्माण में भी बड़ी रुचि थी। बीकानेर के सुदृढ़ किले का निर्माण की आज्ञा उसने अपनी मंत्री करमचंद्र को दी, जिसके निर्माण में लगभग 5 वर्ष लगे थे। इसका निर्माण कार्य 1594 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस संपूर्ण दुर्ग के भवनों का निर्माण राय सिंह की प्रशस्ति में बड़े रोचक रूप से दिया गया। शाही सेवा में लगे रहने के कारण वह अपने राज्य के शासन संबंधी कार्यों में अधिकांशतः समय नहीं दे सका। यही कारण है कि उसने अपने मंत्री करमचंद्र पर राज्य का सभी भार सौंप रखा था, परंतु इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि मंत्री अन्य अधिकारियों से मिलकर राय सिंह को गद्दी से उतारकर उसके पुत्र दलपत सिंह को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र करने लगा। जब उसकी सूचना राय सिंह को मिली तो उसने ठाकुर मालदेव को करमचंद्र को मारने के लिए नियुक्त किया। जो ही करमचंद्र को इसका पता चला, वह सपरिवार भागकर अकबर की सेवा में जाकर रहा। राय सिंह स्वभाव से उदार और कर्म सहिष्णु था। ख्यात लेखकों ने उसकी दानशीलता की पूरी प्रशंसा की है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि राय सिंह, जो उनके पुत्र का नाम था दलपत सिंह, तो मंत्रियों ने मिलकर के उन्हें राय सिंह को गद्दी से हटाकर दलपत सिंह को रखा। ये करमचंद ने एक षड्यंत्र रचाया, जिसमें दलपत सिंह जो उनकी पुत्र था और राय सिंह को हटाकर उन्हें नियुक्त करने की योजना बनाई। लेकिन इसकी सूचना राय सिंह को जब लग गई तो उसने ठाकुर मालदेव को करमचंद्र को मारने के लिए भेजा था, जिससे वो भाग गया और वो अकबर की शरण में गया था। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। बीकानेर महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ये कहा था उन्हें देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण बीकानेर महाराजा राय सिंह को कहा था, क्योंकि वो काफ़ी दानवीर थे। वह प्रसन्न होकर कई कवियों को करोड़ों और सवा करोड़ के प्रसाद दिया करता था। हिंदू धर्म का अनुयायी होने तो भी इसके समय में कई जैन धर्म के मंदिरों के जीर्णोद्धार हुए। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब तुरसम खान ने सिरोही के आक्रमण के समय कई जैन मंदिरों की धातु मूर्तियों को लेकर गलवाने का
प्रयत्न किया तो राय सिंह ने बादशाह से आज्ञा प्राप्त कर उन्हें बीकानेर पहुंचा दिया था। राय सिंह में कुछ अपने देश के प्रति अभिमान की भावना भी थी, ऐसा उसके द्वारा रचित दोहे से स्पष्ट है। बताया जाता है कि एक बार दक्षिण में नियुक्त होने पर उस निर्जन श्यान में एक फॉग का पौधा देकर उसने निम्नांकित भावमय दोहे की रचना की। तू संदेशी रोकड़ा, मैं परदेसी लोग, म्याने अकबर तेड़िया, क्यों तू आई फोग। इस पैराग्राफ में राय सिंह के बारे में यह बताया गया है कि तुर्सम खान ने सिग्रोही के आक्रमण के समय जैन मंदिरों की धातु मूर्तियां जब गलवाने का प्रयत्न किया था तो राय सिंह ने बादशाह की आज्ञा लेकर के उसे बीकानेर पहुंचा दिया था और वहाँ उन्हें फॉग का पौधा नजर आया था और उन्होंने इस तरह से ये 2 लाइनें फॉग के पौधे के बारे में कही थी। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का टॉपिक था बीकानेर महाराजा राय सिंह, जो कि फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।